उत्तराखंड में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बीच रुद्रपुर में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष दर्जा मंत्री विनय रोहिला की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। रुद्रपुर स्थित जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्य रूप से उधम सिंह नगर जिले में बरसात के दौरान उत्पन्न जल भराव और आपदा की संभावित स्थिति पर गहन चर्चा हुई। मंत्री रोहिला ने अधिकारियों को समय पर कार्रवाई और प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन केवल योजना बनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि तत्परता, निगरानी और जन समूह के सहयोग से ही इसका प्रभावी समाधान संभव है। बैठक में ये भी चर्चा हुई कि आधुनिक तकनीक और सतत निगरानी से जल भराव और आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की सक्रियता से लोगों के जीवन और जनधन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, जिससे जनमानस में विश्वास और सुरक्षा की भावना बनी रहती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश ने कुछ समय के लिए जनजीवन पर असर डाला। विशेषकर बाजपुर क्षेत्र की देवड़ा नदी में अत्यधिक जल प्रवाह के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत कार्य शुरू कर दिए, जिससे प्रभावित लोगों को तत्काल मदद मिल सकी। रुद्रपुर, सितारगंज और खटीमा के विभिन्न हिस्सों में भी जलभराव की खबरें सामने आई, लेकिन प्रशासन की सतर्कता और तत्परता के चलते हालात नियंत्रित किए गए। अब जनपद में स्थिति सामान्य हो चुकी है। लोग धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन में लौट रहे हैं। वहीं गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार बादल फटने और अचानक आई बारिश के कारण नुकसान की खबरें आ रही हैं। प्रशासन और स्थानीय लोग सतर्क हैं ताकि किसी भी आपदा से समय रहते निपटा जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और विकास की दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। ऐसा दावा राज्य के दर्जा मंत्री विनय रोहिला ने टीवी 100 से बातचीत में किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की नीतियां केवल आपदा प्रबंधन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर जिले में विकास के काम भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि हर जिले में आपदा के समय तत्परता बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और विभाग पूरी तरह सक्रिय है। इससे न केवल जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि जनता के मन में भरोसा भी मजबूत होता है कि विपत्ति के समय सरकार उनके साथ खड़ी है। रोहिला ने ये भी कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य सिर्फ तत्काल राहत देना नहीं है, बल्कि लंबी अवधि में उत्तराखंड के नागरिकों की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना है। इस समन्वित प्रयास से राज्य में सुरक्षा, विकास और जनता का विश्वास तीनों मजबूत हो रहे हैं। गढ़वाल के पहाड़ी इलाके इस बार भी प्रकृति की अनमोल ताकत का सामना कर रहे हैं। अचानक बादल फटने और लगातार हो रही भारी बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया है और घाटियों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है। प्रशासन ने तुरंत सतर्कता बढ़ा दी है और हर जिले में आपदा प्रबंधन की टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। राहत कार्यों की तैयारी, प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। स्थानीय लोग भी अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत हैं। यह समय सहयोग और सतर्कता का है। उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में ठोस कदम उठाते हुए प्रदेशवासियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया है। बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रशासन की तत्परता और प्रभावी राहत कार्यों ने लोगों के मन में विश्वास पैदा किया है। स्थानीय प्रशासन और विभाग लगातार प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का संचालन कर रहे हैं, जिससे नागरिकों को तुरंत सहायता मिल रही है। जनता अब भी इन प्रयासों की सराहना करती नजर आ रही है। इस रणनीति से न केवल आपदा नियंत्रण में सुधार हुआ है, बल्कि सतत विकास की दिशा में भी गति बढ़ी है। वो हो गई मीटिंग उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन मंत्री विनय रोहेला जी मेरे साथ में मौजूद हैं। आज जनपद उधम सिंह नगर रुद्रपुर शहर पहुंचे हुए हैं। सर, अभी आपने आपदा प्रबंधन की ओर आप जा ही रहे थे। पूरे प्रदेश में जो वर्तमान की स्थितियां हैं, कई जगह आपदा आई हुई है, उसको लेकर के सरकार की ओर से जो प्रबंधन किए जा रहे हैं, उसके विषय में क्या जानकारी है? देखिए, आप जानते हैं कि लगातार पिछले 3 माह से आपदा पूरे प्रदेश में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आपदा प्रबंधन के राहत कार्यक्रमों को राहत के लिए त्वरित गति से स्थापित किया जाता है, वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में इन चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। अभी थराली में ही तो आपने देखा होगा चिनूक हेलीकॉप्टर और एमआईजी हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया और भारी मशीनों को उठाकर वहाँ ले गया। तत्काल रूप से जनजीवन बहाल हो, पशु हानि कम हो, मनुष्य हानि कम हो, भू दशाओं से जो हानि है उनको रोका जाए और जो भी वहाँ
जीवन को बहाल करने के लिए प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाएँ, आदमी की आवश्यकता अनुरूप खाद्यान्न व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था जो भी किया जा सकता है, त्वरित किया जाता है। मैं समझता हूँ इससे अच्छा आपदा प्रबंधन का कार्य कहीं और जगह भी हो अच्छी बात है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में हो रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है और हम सब लोग लग रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी अधिकारी, सभी जिला प्रशासन, सभी शासन के स्तर से, सभी प्रेस के लोग और सभी एक आम जनता का भी सहयोग रहता है कि सब मिलकर काम कर रहे हैं। सर, चूँकि पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश में पहाड़ों की आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से विकास की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, कर्णप्रयाग तक आपकी रेलवे लाइन जा रही है, बहुत सारी चीज़ें दूरगामी परिणाम भी इसके सामने आएँगे। लेकिन कहीं न कहीं लोगों को ये भी मानना है कि आप जितने ज़्यादा विकास के अवसर तलाशते हैं पहाड़ों को लेकर के, तो कहीं न कहीं आपदा के कारण ये भी बनता है। नहीं, आपदा के कारण आपदा अपना स्थान बदलती रहती है। जैसे पहले घनसाली, टिहरी को आपदा ने चुन लिया था, वहाँ पे ही बादल फटे। अब चमोली के अंदर भी थोड़ी घटना हुई है, कराली के अंतर्गत हुई, चमोली जनपद के अंतर्गत हो रही है। मुझे लगता है कि घटनाएँ ज़्यादा हो रही है। ऐसे ही रुद्रप्रयाग और मैंने टिहरी जिला दोनों पकड़ के आजकल हिमाचल में भी बहुत हो रही है, पिछली बार हिमाचल में नहीं हुआ था। तो आपदा के कारण विकास को रोक देंगे, ये एक दूसरे का विरोधाभास हो जाता है। क्योंकि विकास तब होता है जब वहाँ पे जन सामान्य रह रहा है, उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें विकास को ले जाना पड़ेगा। लेकिन आपदा के संबंध में हमें क्या उपाय करने चाहिए, त्वरित राहत कार्यक्रम क्या होने चाहिए, आपदा प्रबंधन की क्या कला कौशल व्यवस्था होनी चाहिए, आपदा प्रबंधन कैसे एक्टिव होके तुरंत लोगों को राहत पहुँचाएगा, वो सब व्यवस्था होनी चाहिए। वो मैं समझता हूँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा हो रहा है। सर, आप इन चीज़ों को भी बाकायदा देख रहे हैं कि पहाड़ों पर तो चूँकि प्राकृतिक चीज़ें चलती जा रही हैं, लेकिन अगर जनपद ऊधम सिंह नगर हो गया या हरिद्वार हो गया, ये जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ये तो प्लेन का एरिया है, लेकिन यहाँ पे भी आपदा के लक्षण दिखाई देते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि जलभराव की स्थिति और वो होता है जब आप कहीं पर अतिक्रमण की संभावनाएँ बना देते हैं, नदी-नाले पाट दिए जाते हैं, कल्याणी नदी का जीवन ही खत्म हो जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर के सरकार क्या कर रही है कि अगर अगर अतिक्रमण को हटाना है, तो प्राथमिकता होनी चाहिए? अभी मुख्यमंत्री जी ने के निर्देशों पर विभाग से एक आदेश जारी भी हुआ है कि जहां पर अतिक्रमण हुआ है या जिन नदियों पर अतिक्रमण हो गया है, जिन जो सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हुआ है, तो उन अतिक्रमण करने वाले स्थानों पर उस समय के तत्कालीन एसडीएम, जेई और संबंधित अधिकारी का दायित्व हमेशा निहित रहेगा, चाहे वो उसका स्थानांतरण भी हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि अतिक्रमण पर होना गलत है। उससे क्या हुआ है कि जब स्थिति खराब होती है तो उसको अतिक्रमण में जन-हानि बहुत हो जाती है। और ये इस कदम से बहुत मुझे लगता है अतिक्रमण रुकना शुरू हो सर, जाएगा। सोशल मीडिया पे एक चलते-चलते आपसे आखिरी सवाल करूँगा। सोशल मीडिया पे लगातार ये भी एक मुद्दा छाया हुआ है कि नदियों का अवैध खनन वो लगातार जिस तरह से निकाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो आपदा है, वो लगातार जल-भराव की स्थितियाँ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। नहीं, हाई कोर्ट ने नदियों के खनन पे बैन लगाया, मटेरियल को बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए नदियों को चैनलाइज़ करने के लिए नदी के अंदर जब पानी आता है, तो पानी एक वॉल्यूम स्थान ग्रहण करता है नदी के पाट में। अगर उसको बहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा और नदी उथली हो गई है, तो वो पानी फिर घाट से बाहर आता है, जगह से बाहर आके फिर वो नुकसान करता है। तो इसलिए आपदा विभाग के जो प्रबंधन व्यवस्था है, उसमें है कि आप मटेरियल को बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन नदी के अंदर पानी का रास्ता बनाएँगे। इसलिए मैं समझता हूँ कोई खनन खनन की भी एक विभागीय नीति है, उसके अंतर्गत ही शासनादेश जारी हुए हैं और खनन की चोरी इस समय उत्तराखंड में मिनिमाइज़ कर दी गई है। जो खनन में 350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था, वहाँ 1100 करोड़ का रेवेन्यू उत्तराखंड को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ खनन की चोरी को मिनिमाइज़ करके खनन के माध्यम से राजस्व के वित्तीय व्यवस्था को बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है और जो लोग इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, वो एक मिथ्या प्रचार करते हैं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जनपद ऊधम सिंह नगर के भी जो कुछ सवाल थे उनको लेकर के विनय रोहेला सर ने बहुत सारे सटीक जवाब दिए हैं और दूसरा कि उत्तराखंड में जो आज स्थितियां हैं कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सारी चीज़ों को लेकर के बेहतर बेहतर तरीके से काम करते दिखाई दे रहे हैं। अपने सहयोगी दुर्गेश के साथ मैं संदीप कुमार टीवी 100 रुद्रपुर।